Hello everyone, I welcome you all in today's class. So in the previous class, we had completed till question number 16 of exercise 5.3, and now I'll try to finish up the exercise that is 17, 18, 19 and 20 questions, last 4 questions. But these are the 4 questions in which all concept of AP is being used. Okay. Question number 17, I'm reading, it's a lengthy question, but easy to understand and easy to solve. Question is, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, है ना. एक स्कूल है, उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने ऐसा डिसाइड किया that they will be planting trees, and the condition of planting trees is just like if anyone is studying in class first. Okay, then all the sections of class first will be planting one plant each. That means first class, if it has 2 sections, then 2 plants will be planted. So in this manner they have decided to plant trees, and as it is given that suppose a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. Okay, so it is confirmed that each of the class has 3 sections. How many trees will be planted by the students? इट्स वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी यूज एज एक्टिविटी ऑल्सो, है ना. इसको हम एज एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अपने स्कूल्स में कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं. फाइन. सो द क्वेश्चन इज दैट इन ए स्कूल वी हैड क्लासेस, we have classes from 1 to 12. Okay, now each of the class has 3 sections. Okay, that means from first class one section is planting 1 tree and 3 sections will be planting 3 trees. Fine. Second class will be planting 2 trees each. Okay, that means how much? 6 3. Third class will be 9, and so on. The 12th class will be planting 36 ट्री. अभी कैसे कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना, आपको जो भी क्लास है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज दिस सीक्वेंस ऑफ 3 दैट वी आर गेटिंग. सो एपी हमारे पास यहाँ आ गया. एपी दैट वी विल गेट इज 3 6 9 एंड लास्ट विल बी 36. ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है ना. 1 to 12 आपके पास नंबर है, ऑल दी नंबर्स यू मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, नाउ टोटल ट्रीज प्लांटेड. ठीक है, अभी आपके पास एन कितना हो गया? 12. ए इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3. आपके पास कॉमन डिफरेंस भी 3 क्योंकि इन सब में बेसिक डिफरेंस भी 3 ही है. ठीक है, नाउ वी वांट S12. ओके, यू कैन फाइंड S12 6, और एंड एज वी हैव द लास्ट टर्म सो वी यूज ए प्लस डी वाला सॉरी ए प्लस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो 3 प्लस 36 6 into 39. Okay, and the last thing we can multiply. It's 6 9 ja 54 35 18 plus 5 is 23. 234 is the answer of this question. अंडरस्टूड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको ये कंडीशनिंग जो है ये समझ आना चाहिए कि किस तरीके से ये प्लांट कर रहे हैं और एपी हमने कैसे लगाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्योंकि इसका डायग्राम जो है उस डायग्राम को देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. आई एम मेकिंग डायग्राम क्लियर टू यू सो दैट वी कैन डू. इट्स लाइक दिस, है ना. जितना भी अपने हो सकता है उसके हिसाब से बताते हैं. दिस इज वॉट, दिस इज स्पाइरल, है ना. स्पाइरल आपने देखा होगा, जलेबी देखी आपने, खाने की बात नहीं करना है. ठीक, स्पाइरल, ये स्पाइरल है. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि
आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, a spiral is made of successive semicircles with centers alternatively A and B. Starting with center A, the radii are 0.5, 1 and so on is given. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार देखें तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये जो है इस साइड वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनके लिए ये सेंटर ए, ये सेंटर हो रहा है ना, और अगर हम ये इधर वाले अगर सर्कल्स देखें तो उनके लिए ये बी सेंटर होगा, है ना, ये देखो उनके लिए बी सेंटर होगा। तो बात हो रही है कि अगर हम दोनों सेंटर्स को देखें तो उसके हिसाब से जो रेडियाई है, ठीक है, वो किस तरीके से आ रही है, रेडियाई 0.5 देन 1 इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर या इन सेंटीमीटर एंड देन 1.5 एंड सो ऑन। और ऐसे इस तरीके के वो कितने सर्कल्स बना रहे हैं, या सेमी सर्कल, नॉट सर्कल, है ना, सेमी सर्कल दे आर मेकिंग 13, यस, और 13 सेमी सर्कल्स दे आर फ्रेमिंग, ठीक है, इस तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कितने बना रहे हैं, 13 सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। तो हमको बताना है कि टोटल लेंथ कितना होगा। अभी समझो, दिमाग लगाओ, बात यहाँ सेमी सर्कल की हो रही है, स्ट्रेट लाइन की नहीं हो रही है, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल, दैट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट सर्कल आल्सो, बिकॉज़ सेमी सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो जो फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे एपी के लिए वो किसका होगा, सर्कल का होगा, ठीक है। तो यहाँ जो एपी है वो इतना सिंपल नहीं है, उसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रेडियस आई एम राइटिंग लाइक दिस, L1 is radius I am taking, R1 is 0.5, R2 is centimeter लिखें 1 centimeter, R3 is 1.5 centimeter, okay, 3 more than sufficient। इस तरीके से L1, अब L1 हमने क्या लिया, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है स्पाइरल में उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी पाई आर। कोई डाउट है क्या इसमें? आपका जो टोटल लेंथ होता है, लेंथ माना क्या होगा, सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम बात करें कि ये आपका सर्कल है तो इस सर्कल की लेंथ का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो कितना होता है 2 पाई आर। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमी सर्कल तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली पाई आर। ओके, सो फर्स्ट length of semicircle will be pi r1, isn't it? Okay, तो ये आपके पास हो गया, I'm writing it। पाई की वैल्यू पुट अप मत करिएगा, है ना, माय सजेशन इज नॉट टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई ओवर हियर, वी विल टेक, ठीक है, पाई की वैल्यू हमको जहां भी यूज करनी होगी वो हम बता देंगे। तो ये हो गया आपका 0.5 पाई सेंटीमीटर। यू मस्ट नो द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट्स यूनिट इज unit only, unit only means either the centimeter, meter, kilometer, square will not be put in over here, okay। L2, तो L2 क्या हो जाएगा, पाई R2, तो पाई R2 मतलब क्या, 1 है, मतलब ओनली पाई। L3 आपके पास क्या हो जाएगा 1.5 पाई, ठीक है। तो ये आपका एपी है, आपके पास एपी जो है वो कितना हो गया 0.5 पाई एन 1.5 पाई एन सोन, ऐसे आपको 13 निकालना, मतलब S13 आपको फाइंड आउट करना है। तो A कितना है, A इक्वल्स टू हो गया 0.5 पाई, B इक्वल्स टू हो गया 0.5 पाई। कैसे हो गया, देखो आप, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 0.5 पाई, तो D हो गया 0.5 पाई, N आपके पास हो गया 13, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो S13 इक्वल्स टू 13/2 twice of A 0.5 pi plus N minus 1, N is 13, that means 12D। अभी D कितना है 0.5 पाई, ठीक है, हो गया 13/2 inside the bracket twice of 0.5 means हाफ का आप डबल करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 means 5। 12 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 6 पाई। तो ये आपके पास हो गया, if I just do this, so it is 13/2 and 7 pi, okay,
अब यहाँ हम इसको बहुत अच्छे से लिख रहे हैं 13/2 7 पाई की वैल्यू रख रहे हैं 22/7 7 कैंसिल 11 टाइम्स कैंसिल ओके एंड द नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी 13 into 11 you should know the rule by multiplying 11 in centimeter this will be your answer okay 143 जो है वो होगा आपका आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. Question number 19 is 200 logs are stacked in the following manner. The 20 logs are in bottom now, in the bottom row, and 19 are in the next. Okay, and then 18. Okay, fine. How many rows are the 20 logs placed, and how many logs are there in the top? Okay. चलो देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं लॉक्स अरेंज कर रहे हैं ठीक है लकड़ी के गट्टे जो होते हैं ना आपने देखे हो अगर है ना तो वो हम उनको अरेंज कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाली जो हमारी रो है उसमें 20 टोटल लॉग्स कितने हैं तो अगर हम इसको ऐसे समझ लें तो टोटल आपके पास है 200 ठीक है ए आपको स्टार्ट करना है किससे 20 से फिर -1 ऐसे करते हुए तो आपके पास जो एपी बन रही है वो है 20 19 18 एंड सो ऑन वी डोंट नो द लास्ट ओके तो हमको यहाँ पर एन भी फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करना है मतलब ए एन भी हमको फाइंड आउट करना है कि कितने होंगे उसमें ठीक है तो सीधी सी बात है आप कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लो कॉमन डिफरेंस 1 है ठीक है तो यहाँ पहले ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके क्या निकालोगे एन ठीक है एन निकाल देते हैं उसके बाद ए एन आप निकालते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी so it's 200 equals to n/2 twice of a plus n we again don't know common difference 1 and 400 equals to n it's 40 plus n minus 1 okay fine so 400 equals to if you just see this listen common difference is in minus you forget है ना 20 19 and 18 so it is in minus so it is in plus and this will be in minus तो ये हो गया आपके पास 41 एन माइनस एन स्क्वायर ठीक है कुछ इस तरीके से आपका जो है इक्वेशन बनेगा तो अल्टीमेटली इक्वेशन आपके पास आ गई एन स्क्वायर माइनस 41 एन एंड दिस इज प्लस 400 इक्वल्स टू 0 ठीक है और इसको आप जब स्प्लिट करोगे तो एन स्क्वायर -25 एन -16 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0 ठीक है आप मल्टीप्लाई करके देखें ना एन -25 ठीक है यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं 16 ही कॉमन ले सकते हैं एन -25 इक्वल्स टू 0 तो एन की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड 25 अब समझो यहाँ पर दो वैल्यूज आ तो ऐसा नहीं है कि दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं दो वैल्यूज पॉसिबल हैं ठीक है जब तब पॉसिबल है जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात कर रहे हो ठीक है तब सम जैसे हमने कहा कि 1 2 का सम 3 है लेकिन 0 1 और 2 3 0 1 2 3 का भी तो सम 3 है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास दो एपी हो सकती है ठीक है दो एपी हो सकती है दो एन की वैल्यू हो सकती है जिनके लिए सम सेम हो सम की बात हो रही है ना तो सम सेम हो सकता है दो एन के लिए लेकिन यहाँ पर हम 25 नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि 25 जाते जाते क्योंकि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी और नेगेटिव में तो हम ब्लॉक्स नहीं रख सकते समझ पा रहे हो आप 16 will be the answer 25 will not be the answer we can't take 25 क्योंकि 25 तक जाते जाते हमारे पास ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे
तो क्या हम नेगेटिव में लॉग रखेंगे? वी कांट डू दैट, इट्स अ थिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई n will be taken only 16. तो आपका n हो जाएगा 16 and further you can, if you are willing, you can find out the value of an by using all the values. तो आप an यहाँ से निकाल सकते हो by taking n equals to 60. Last question. Okay, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in straight. Okay. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs back to the bucket to drop it in, and she continues. Okay, the participant is a girl. I was thinking, मतलब इतनी मेहनत लड़का कैसे कर सकता? I mean, okay, girls are laborious. Okay. Leave it. No comment. All are laborious. All students are laborious. The whole world is laborious. Okay, leave it. And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, let's try to understand. चलो इसको ऐसे बना के नहीं समझना है क्या हो रहा है कि suppose I'm standing over here, I have the bucket, okay, and potatoes are kept in the line. Okay, क्या हो रहा है कि यहाँ से फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर्स ना, या फर्स्ट पोटैटो जो है ये आपकी बकेट है. आई एम वेरी बैड एट मेकिंग द ड्राइंग, बट यस आई कैन ट्राई. सो फर्स्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? इट इज एट 5 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से पहले यहाँ जाना पड़ेगा, उसको पोटैटो उठाने पड़ेगा, फिर उसको यहाँ लेके आना पड़ेगा. ठीक है, पहले वो गया फिर उठा के लाया, तो उसने फर्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो हुई 10 मीटर. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो 3, इन दोनों के बीच में जो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस है. तो वो ऐसा थोड़ी है कि यहीं से चला जाएगा, वो यहाँ आ गया अभी रखने के लिए, अब यहाँ से वो फिर जाएगा. 5 + 3 माना 8, 8 गया और 8 वापस आ गया, तो A2 जो आपका हुआ वो कितना हुआ? 16 मीटर. ठीक है, सिमिलरली A3, तो नेक्स्ट आपको कितने का होगा? फिर से 3 मीटर डिस्टेंस पर होगा यहाँ पर, तो कितना गया फिर वो अभी 6 + 5 11, तो 11 गया, 11 वापस आया, दैट मीन्स 22. इट्स इनफ. ठीक है, A3 तक. ठीक है, तो ये आपके पास AP है 10, 16, 22, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपके पास? 6 मीटर. ठीक है, और आपको ये कितने टाइम्स हो रहा है? What is the total distance that she covers if there are 10 potatoes? Okay, तो n आपके पास है 10, तो आपको निकालना है S10, so 10 by 2, and twice of A, the value of A is 10 plus n minus 1, that means 9, common difference is 6, so it will be 5, and inside the bracket or in multiplication bracket you can write 20 plus, it's 20 plus 54, so 5 into 74. Okay, and S10 will be 370, and don't forget to write its unit, that is meter. So 370 meters, the total distance she traveled. It's not much, है ना, ज़्यादा नहीं है, no issue. So this is all about the question. Question is easy, but the thing is कि आपको ये concept समझ आना चाहिए. अगर ड्राइंग से नहीं समझ आ रहा है तो आप खुद बुक में ड्राइंग बना हुआ है, वहाँ से देखो, वहाँ से. So here we have finished. It's congratulations to you and to me too that we have finished our exercise 5.3. In the next class we will try to complete our exercise 5.4, which is an optional exercise that's quite difficult to solve. No negative mentality, it's easy to solve. Okay, we'll solve, no issue. So it's enough for today.